दलवी साहब ने बोला कि एक एक्शन का रिएक्शन होता है बंगाल के संदर्भ में, और क्योंकि एक वक्फ का कानून आया उसका रिएक्शन हो रहा है, वो जस्टिफाई कर रहे थे हिंसा को। लेकिन आज कपिल सिब्बल वहां पर वकील थे, अभिषेक मनु सिंघवी वकील थे। मैं सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपकी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया है इस वक्फ के कानून का। भारतीय जनता पार्टी की एक लाइन है कि आप अक़लियतों को, यानी इस देश के मुसलमानों को उनका हक नहीं देना चाहते, इसलिए इसका की वकालत कर रहे हैं। अमीश भाई, हम लोग देश के अल्पसंख्यक हों, नल हो, नील हो, कोल हो, भील हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, सबको उनके हक देने की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। वक्फ कानून का भी विरोध इसीलिए कर रहे हैं और जातीय जनगणना का भी समर्थन इसीलिए कर रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? रही बात आपने राशिद अल्वी साहब की कही, अब राशिद अल्वी साहब ने क्या कहा तो उसकी तो सफाई वो स्वयं देंगे। वो हम इस बात से वो नहीं है, ना ही का उनका कोई आधिकारिक पर क्या नाम बयान कांग्रेस का बयान माना जाएगा। मैं आपको तीन चीजें बड़ी साफ कहता हूं। जी। आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर संघ के एक बहुत बड़े प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा, नाम लेके कहता हूं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सीधे धमकी दे दी, सीधे धमकी दी कि साहब ये अंतरिम आदेश मत पारित करिए, लोग मानेंगे नहीं। ये एक किसी उसमें है, मैं ना चैनल का इसलिए चूंकि आप दूसरे चैनल पे नाम नहीं लूंगा। मैं आपको तीन चार चीजें बताना चाह रहा हूं। पहली चीज तो हाँ बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूं। जी, उन्हीं की बात कर रहा हूं। आप आज जस्टिस संजीव सिन्हा साहब ने, मेरे ख्याल से गौरव वहां पर थे, बड़ी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं ये, वहां पर बड़े वकील भी हैं, तो ये इन्हें भी सुन रहे होंगे। इन्होंने पूछा होगा भाई जब संजीव सिन्हा ने कि क्या इसी तरीके की चीजें हिंदुओं के ट्रस्टों में भी मुसलमान को रखा जा सकता है क्या, तो सब चुप थे। नहीं, उसके बाद चुप कोई नहीं था। नहीं, आपने वाजिब सवाल पूछा। ये सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल था, क्या बोर्ड में केवल 2 सदस्य ही गैर मुस्लिम होंगे? उस पर तुषार मेहता ने बोला कि मैं हलफनामा दाखिल कर दूंगा, मैं हलफनामा प्रोड्यूस करूंगा। ये और क्या, इसी को तो चुप्पी कहते हैं। कुछ भी। एक मिनट, उसका उत्तर गौरव जी को देने दीजिए, बड़े प्रवक्ता साहब को देने दीजिए। आप काहे को दे रहे हो? नहीं, मैं उत्तर नहीं दे रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूं। मैं बिल्कुल उत्तर नहीं दे रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि आपने बोला वो चुप रहे, आप तो निरपेक्ष भाव से लैंग्वेज में गलत बयान हो जाता है। आप तो निरपेक्ष भाव से सरपंच रहो ना। मैंने कहा आप तो निरपेक्ष भाव से सरपंच रहो, अच्छी बात है। दूसरी चीज, उन्होंने वक्फ बाय यूजर पर स्पष्ट अपनी टिप्पणी की, उस पर भी उन्होंने यही कहा होगा कि हलफनामा दे देंगे। आप ही ने बताया वक्फ बाय यूजर पर उन्होंने क्वेश्चन उठाए कि कैसे आप करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक चीज और बड़ी क्लियर करी, पूछी भाई कि साहब आप ये वक्फ की संपत्ति वक्फ की ही रहेगी, चाहे इसमें विवाद हो और चाहे इसमें वो जो वक्फ का जो सबसे बड़ी हमारी डिमांड है, जो मैं धन्यवाद दूंगा ऑनरेबल कोर्ट को कि उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि वक्फ की जो संपत्ति है, जैसे ही कोई आदमी विवाद करेगा तो जमीन जो है डीएम उसको सरकार कर देगी। चल झूठा। मैं पॉइंट ब्लैंकली कहता हूं, चूंकि मेरी आदत है साफ कहने की, सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो हम मानेंगे, चाहे हम उससे सहमत हो चाहे वो असहमत हो। ओह माय गॉड! लोग संविधान को बनाने वाले लोग हैं, हम लोगों ने संविधान को ध्वंस नहीं किया है, तिरंगे को संघ की तरीके से नहीं जलाया है, और संविधान के रिजवान भी वेट कर रहे हैं काफी देर से। रिजवान 40 सेकेंड्स, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई कर रहा है उसमें सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, जिस तरह से बार बार विपक्ष इस बात को आगे बढ़ा रहा है? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा विपक्ष बिल्कुल नहीं, विपक्ष तो बहुत कुछ कहता है। विपक्ष तो कह रहा था कि 370 में भी सरकार बैकफुट में है और तलाक बिद्दत में भी बैकफुट पर है। विपक्ष को आप खुश होने दीजिए। अभी किसी ने बोला कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हिंदू ट्रस्ट जो होते हैं, क्या उसमें गैर हिंदू हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं वक्फ में भी नहीं होना चाहिए। अमीश भाई, तो फिर बात खत्म करते हैं, झगड़ा खत्म करते हैं। जैसा हिंदू चैरिटी एंड एंडोनमेंट एक्ट है उसी तर्ज पर वक्फ को बना देते हैं, खत्म बात। हिंदू टेंपल एंड एंडोनमेंट एक्ट पूरा सरकार के अधीन है, वक्फ को सरकार के अधीन कर देते हैं। मंदिरों का सारा खाता सरकार के पास है, वक्फ का सारा खाता सरकार के पास कर देते हैं।
सरकार मंदिरों के पैसे से एडमिनिस्ट्रेटिव फी लेती है और समाज हित में उसमें वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है। बिल्कुल ऐसा कर देते हैं। वक्फ के से सरकार 14% एडमिनिस्ट्रेटिव फीस लेगी और समाज के भलाई के लिए वक्फ के पैसा काम आएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन इन लोगों को करना यह है, ये जो तुष्टीकरण फैला के जो पूरे देश में गंदगी मचा के बैठे हैं 65 साल में, इन्होंने कुछ चीज तो वहां से उठानी है, कुछ चीज इन्हें शरीयत से उठानी है। कहीं अगर ये हिंदू एंडोनमेंट एक्ट की दुहाई दे रहे हैं तो पूरा एंडोनमेंट एक्ट की तरह मान लो ना। इधर से कुछ उठाया, इधर से कुछ उठाया, ये क्यों ठीक है, कर ठीक रहे है। जी जवाब ले लेते हैं। ओके, सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत आपकी टर्न है। अब आप बीच में नहीं बोलेंगे रिजवान। सुरेंद्र राजपूत आपकी टर्न है। का क्या बोलेगा? संविधान को मानने वाले लोग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के जो चरण चुंबक और चाटुकार हैं, जरा बताएं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो हटाया गया चीफ इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस से, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बाद बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वहां पर जो दिल्ली की जो आप पार्टी की सरकार है वो अपने अधिकारी रख सकती है। उसको कैसे इन्होंने सदन से चेंज किया था, संसद से चेंज किया था। शबरीमाला के टेंपल पर क्या अमित शाह जी का बयान था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कोई याद दिलाएगा? लेकिन हम यहां पर यह बात करने नहीं आए। हम यहां पर बात करना है वक्फ के ऊपर, और वक्फ पे जो कानूनी संशोधन हम कह रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबकों को सही बात कर रहे हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबक हैं, नीच और निर्लज्ज लोग हैं, वो इस तरीके की बातें आपने भी तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम जैसा गौरव भाई ने बोला था कि अब कांग्रेस का यकीन सुप्रीम कोर्ट पर शुरू हो गया है। शाहबानों के टाइम पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कहा था ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। कोर्ट के वक्फ कानून पर हो रही है। अच्छा ठीक है, वो बीच में नहीं बोले किसी। अगर आप इधर यहां से लेके ईरान इराक तक चले जाएंगे, अब तुम बीच में बोलोगे तो मैं जवाब दूंगा। तो क्या ये बहस तुम बीच में बोलोगे तो 2 मिनट में बदतमीजी कर दूंगा तुम्हारे साथ। एक सेकंड, कोई बदतमीजी नहीं होगी, बदतमीजी कर दूंगा दोनों अगर बीच में बोलोगे तो। अरे ऑडियो डाउन करिए। ओके रिजवान अहमद आपकी टर्न है, आप बोलिए। एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत ऑडियो डाउन है, मेरा निवेदन है इत्मीनान से ठंडा पानी पीजिए, चर्चा अच्छे से करिए। रिजवान अहमद आपकी बारी है, आप अपनी बारी वो बोलिए। और नो कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। डिबेट को अच्छी तरीके से चलाना है। आज की डेट में कांग्रेस के ऊपर डिबेट करनी है, आए कांग्रेस के ऊपर डिबेट करें। वक्त के ऊपर डिबेट करनी तो वक्त के ऊपर डिबेट करें। कांग्रेस को गाली देने का काम कुछ यहां पर क्या नाम नीच और निर्लज्ज लोग करने लगते हैं और उसके बाद 2 मिनट में औकात दिखाने की बात करते हैं। इन सब लोगों के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि कायदे में रहिए तो फायदे में रहिए। उसको तमीज सिखाओ पहले। आप अपनी बात को रखिए, उनको मैं बोल दूंगा जो मुझे बोलना है। आप अपनी बात को रखिए जी, आप मुझसे मुखातिब होइए। तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने शाहबानों के टाइम में सुप्रीम कोर्ट को नकार दिया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट इज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, और अमेंडमेंट लाके इन्होंने उसको फिर से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया था। और कांग्रेस पार्टी, पहले नेशनल हेराल्ड का मामला देखो जो चोरी चकारी पकड़ी गई है। वक्त हम मुसलमान और बीजेपी निपट लेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान। एक बार बस बोलूंगा, आप बोल देना हमें कहें। अरे आवाज दो। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार थी। आई होप आपने ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि लगभग आज़ादी के 65 साल तक कांग्रेस ने शासन किया है और उनकी फूट डालो वाली राजनीति इनको काफ़ी साल तक इनको सत्ता में बनाए रखी। लेकिन जब से बीजेपी की मोदी सरकार आई है, कांग्रेस के सारे किए कराए पे पानी फिर गया। और जब से बीजेपी सरकार ने एक के बाद एक अच्छे फैसले लिए हैं,
तो कांग्रेस ने हर बार इन फैसलों का विरोध किया है। और जब से ये वक्फ कानून का विरोध चल रहा है, कांग्रेस खासकर एक कौम की हेल्प के लिए ज़्यादा दिखाई देती है, बाकी कौम की उसे कोई चिंता नहीं। और उसी की देन है कि कांग्रेस की इस प्रोपेगेंडा वाली नीति को, धोखेबाजी वाली नीति को जनता पहचान चुकी है। और इसी का रिजवान सर ने इस डिबेट में बहुत अच्छे से इस प्रवक्ता को धोया है और उसको आईना दिखाया है कि वक्फ कानून, जो भी ये नया कानून बना है, ये देश के अच्छे और सभ्य लोगों की आगे चलकर बहुत ही मदद करेगा। इससे गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो क्या कहना है दोस्तों आपका रिजवान सर के ऊपर? अगर आप भी रिजवान सर को एक अच्छा डिबेट क्या प्रवक्ता मानते हैं तो ज़रूर बताइए कि रिजवान सर की आपको कौन सी और कैसी बातें अच्छी लगती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और भी नई नई और अच्छी वीडियो आपके सामने आती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।